एवं पूरे भारतवर्ष से पधारे हुए बुद्धिजीवी पर मैं आज इस संगोष्ठी में, राष्ट्रीय संगोष्ठी में, जिसमें कि वैश्विक संदर्भ में बहुत उनकी सार्थकता विषय पर संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, सभी को नमस्कार। मेरा भगवान समाज बुद्ध के सिद्धांतों की प्रासंगिकता, ये मेरा टॉपिक है। क्योंकि जैसा बोला गया है, मैं संक्षेप में अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूँ। बुद्ध ने जो आज 4-8 सत्यों की बात की और पूरी दुनिया ने जिन्हें माना उनमें दुख पैदा करते हैं। सांसारिक जीवन के दुख, तकलीफ और समस्याओं से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। सीमित ज्ञान के कारण ही वर्तमान परिवेश में जाति और धर्म के भेद अस्तित्व में है। बुद्ध ने पाखंड और आडंबर से मानवता को मुक्त किया। बुद्ध ही भारत में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जाति की विषमता और अस्पृश्यता के विरुद्ध प्रबल अभियान शुरू किया था। बुद्ध का पंचशील का सिद्धांत सारे संसार में सांसारिक जीवन को उत्कृष्टता प्रदान करेगा। तथागत बुद्ध ने विश्व में घृणा, अहंकार, झूठ, हिंसा, व्यभिचार, स्वार्थ, ईर्ष्या की जगह प्रेम, परमार्थ, सत्य, अहिंसा, सदाचार, परोपकार, करुणा, मैत्री तथा ज्ञान का संदेश दिया। समतामूलक समाज के निर्माण में समर्पित बौद्ध धर्म जहां हमें समता समानता दिलाएगा, वही पुरोहितवाद के आपके शोषण से भी मुक्त करेगा। साथ ही धार्मिक अंधविश्वास के नाम पर उठे विवादों से पूर्णतया छुटकारा मिल सकेगा। वर्तमान विश्व प्रदेश में हमें युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध की आवश्यकता है, अर्थात प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक ही नहीं, भविष्य में भी लोक में बुद्ध के विचारों की प्राथमिकता बराबर बनी रहेगी। बुद्ध के सिद्धांतों से ही लोक कल्याण संभव। इसमें संदेह नहीं कि बुद्ध ने महान सामाजिक क्रांति की थी। समतामूलक समाज के निर्माण में समर्पित बौद्ध धर्म जहां पर शोषण से मुक्ति दिलाएगा। तथागत गौतम बुद्ध का मार्ग किसी मनुष्य को न देवता बनाता है, न राक्षस, न ऊंच बनाता है, न नीच और सबकी बराबर कर देता है। कहा गया है कि एक ही शब्द में खड़े हैं महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। जिस सिद्धांत के लिए महात्मा बुद्ध के विचारों की प्रासंगिक साजिशों में बढ़ जाती है वह पंचशील का सिद्धांत है। ये पंचशील के सिद्धांत पर अभी चर्चा हो चुकी है। बुद्ध ने जो दुख निवारण का प्रार्थना किसी देवी सिद्धांत या विश्वास या किसी बाहरी शक्ति के द्वारा संभव नहीं है, इसे स्वानुभूति से नष्ट किया जा सकता है, स्वानुभूति से नष्ट किया जा सकता है। यह कठिन भले ही हो पर असंभव नहीं। यहीं पर बौद्ध धर्म अन्य धर्मों से अधिक आशावादी प्रतीत होता है। जीवन के प्रति बौद्ध दृष्टि एक प्रकार की शिक्षा है। बुद्ध ने इसे हासिल करने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया है। बुद्ध ने पारलौकिक प्रश्नों की बजाय सांसारिक बातों पर ध्यान केंद्रित रखा। ईश्वर है अथवा नहीं, आत्मा नित्य है या अनित्य, मृत्यु के पश्चात जीवन क्या होता है, मरणोपरांत जीवन का अस्तित्व रहता है या नहीं, उन्होंने इन प्रश्नों को अनुपयोग बताया। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इस धर्म पर प्रदर्शित करना आवश्यक हो जाता है। बुद्ध ने विष्णु के अवतारा, कह रविदास का काम मारा, हील वर्ष मोह विनाशी, भई सुधावक सुखदासी। अर्थात बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं थे और ना ही उन्होंने किसी को मारने का उपदेश किया है। उन्होंने तो शील, प्रथम सदाचार का पालन करते हुए सांसारिक मोह तृष्णा के विनाश का उपदेश दिया है, जिसे सुनकर काशी नगरी भी पवित्र और धन्य हो गई। बुद्ध के विचारों का आज के संदर्भ में प्रेरणादायी पक्ष यह भी है कि वे सद्गुणों के विकास पर अत्यधिक बल देते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को जो आचरण संहिता जो बताई है उसमें कष्टों को सहने की ताकत अनुसार से जीवन को अत्यधिक महत्व दिया गया है। उदाहरण के लिए उन्होंने अहंकार को बहुत बड़ा अवगुण माना है। अतः हमें अहम में से आप हटाना ही होगा। हम सही मायने में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की संकल्पना को साकार रूप प्रदान कर विश्व का मार्ग प्रशस्ति में सफल हो सकते हैं। बुद्ध का कर्मवादी सिद्धांत वर्तमान विश्व में काफी महत्व रखता है। दरअसल आज जिस तरह व्यक्ति भाग्यवाद तथा तरह तरह के आडंबरों और कर्मकांडों में जकड़ता जा रहा है, ऐसे में कर्मवादी सिद्धांतों में मानव कल्याण को जोड़कर समाज को टारगेट बनाने का कार्य साधन हो सकता है। बुद्ध के प्रति चलिए धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं केवल इतनी बात रखूंगा
कहा जा सकता है कि आदर्शवादी मूल्यों के उद्घोषक के भारत में अमानवीय यातनाओं, वर्णगत अथवा जातिगत तुच्छता एवं निम्नता, झूठे अहंकार, पाखंड, अंधविश्वास तथा निकट मान्यताओं से परे मानवीय मूल्यों को प्रतिस्थापित कर सम्यकता प्रतिबिंबित करने हेतु सामाजिक परिवर्तन अथवा समतामूलक समाज की स्थापना, साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर वैज्ञानिक सोच की समृद्धि और अखंड भारत के निर्माण में बुद्ध के सिद्धांतों की नैतिक आवश्यकता है। यदि हम बुद्ध के विचारों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वीकार करें तो हमारे जीवन और समाज की समस्याओं का एक समुचित हल निकाला जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।